परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम जीवन ना जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम प्रार्थना ना करें, तो ये मात्र केवल हमारे स्वार्थ का जीवन और स्वार्थ की प्रार्थना ही होगी। और आज ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही जी रहे हैं। आइए हम जाने कि हम प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। मात्र केवल आने वाले संकट से बचने के लिए हम प्रार्थना ना करें, लेकिन हम उस संकट से बचने के लिए प्रार्थना करें जो कि हमें अनंत आग में डाल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, जब हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए आज हम यहाँ पर एक साथ जमा हुए हैं, आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए इस समय प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करें और प्रभु के हाथों में सौंपें, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया है। और आज पिता परमेश्वर इस दिन प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हमें ऐसा मन देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर जब इस पृथ्वी में हम पाए जाते हैं, आपका वचन कहता है परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। हाँ प्रभु जी, सचमुच हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपनी स्तुति, अपने भजन, अपनी आराधना के लिए चुना है प्रभु जी। और वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना और भजन गाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी हम आपको महिमा दे सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस पृथ्वी में प्रभु जी आप हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को लेते हैं प्रभु और हमें इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपको धन्यवाद दे सके। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते। तू हमारी सहायता कर ताकि पिता आज जो हम आराधना करें, जो भी वचन हम सुने, उसके माध्यम से आप हमसे बोले और बातचीत करने पाए प्रभु जी। और जो भी आज हम प्रार्थनाएं करें प्रभु, आपके वचन के अनुसार पिता वो आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरने पाए। पिता तू सहायता कर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु, और इस स्थान को और पिता जितने भी लोग हमारे साथ इस संगति में जुड़े हैं, चाहे वो अपने घरों में ही क्यों ना हो, प्यारे प्रभु हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु। आज हो सकता है कई सारे लोग अपने जीवन की समस्याओं को लेकर के, हो सकता है कई सारे लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु, हो सकता है कई विभिन्न परिस्थितियों से होकर के आज आपकी आराधना के लिए प्रभु जमा हुए हैं प्रभु। हम आपसे निवेदन करते हैं हर एक के मनों को चला ताकि पिता हर एक का मन धन्यवाद से भर जाने पाए और आज की आराधना की आशीष हर एक के जीवन में उतरने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, हर एक से तू बोला और बातचीत कर। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो एक बार फिर से इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। और प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया है कि एक साथ मिल करके हम जीवते परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसकी आराधना करें। और आइए इस समय हम लोग आज के मनन के लिए एक वचन निकालेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 से लेकर के 28 पद तक पढ़ेंगे। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया। हाँ। और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज में एक तेरे दाहिनी और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेलों उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर
अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने में। प्रभु हमें बहुत आयत के साथ में आशीष दे। आइए इस वचन पर हम थोड़ी देर मनन करें और इस बात को जानने का प्रयास करें कि इस वचन के माध्यम से प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। जब इस वचन को मैंने पढ़ा, मैंने इस वचन को मरकुस रचित सुसमाचार में भी पाया, और जब दोनों जगहों की घटनाओं पर जब मैंने अध्ययन किया तो कुछ बातें मैंने सीखी, और आज मैं आपके सामने भी उन बातों को रखना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। याकूब की पत्री में स्पष्ट लिखा हुआ है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो वचन का केवल सुनने वाला है वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए आइए अपने जीवन को इस रीति से बनाएं कि जब वचन को जब हम पढ़ते हैं हम उससे क्या शिक्षाओं को लेते हैं, किन किन बातों को हम सीखते हैं, उन बातों पर हमारा ध्यान लगने पाए। क्योंकि यदि हम प्रभु के वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं लेकिन उससे यदि हम कुछ ना सीखे तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक प्रकार से बोला जाएगा कि हम अखबार के पन्नों को हम पढ़ते हैं और उससे कुछ सीखते नहीं। बाइबल का वचन ये मात्र केवल लिखित बातें नहीं, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलता है और हमें कई सारी बातों की शिक्षा देता है कि जब हम उन शिक्षाओं पर हम मनन करें तो आज के वर्तमान समय में हम उसकी आशीषों को हम देख सकते हैं। जो भी ये वचन आज से हजारों साल पहले लिखे गए, लेकिन ये वचन आज भी जीवित है और ये आज भी कार्य करते हैं और ये आज भी हमारी अगुवाई करते हैं कि हमें किन रास्ते पर चलना है। क्योंकि जैसा यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि ये वचन जब तक ये पृथ्वी है ये हमारे बीच में अटल है, ये कभी टलने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा आकाश टल सकती है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरी बातें, परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टल सकता। इसलिए आइए इस वचन की उस शिक्षाओं पर हम थोड़ी देर गौर करें। और यहाँ पर जो घटना यहाँ पर लिखी गई है, जैसा अभी हमने सुना कि यहाँ पर एक माँ है और वो अपने दोनों पुत्रों को, जिनका नाम याकूब और यूहन्ना, जो जब्दी के पुत्र हैं, और ये दोनों अपनी माँ के साथ यीशु के पास में आए। इन सुसमाचारों की घटनाओं को मैं कंबाइन करके आपके सामने में रखूंगा ताकि हम लोग सीख सकें कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में थे और यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने साथ रहने के लिए चुना था, जो भी यीशु मसीह के और भी चेले थे, लेकिन मात्र 12 लोगों को यीशु मसीह ने अपने साथ हरदम रखा था, और उन्हीं 12 चेलों में से ये 2 थे, याकूब और यूहन्ना। और यदि इनके विषय में और भी हम यदि जानकारी हासिल करें तो बाइबल हमें बताती है कि ये उन चेलों में से एक थे जिसको कहा जाता है कि यीशु मसीह के इनर सर्किल के चेले। कई एक बार यीशु मसीह जो है वो कई स्थानों पे गए और कई सारे कामों को किए, जब उसमें केवल मात्र 3 चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो ये याकूब और यूहन्ना जो है यीशु मसीह के इनर सर्किल में पाए जाने वाले चेले थे, और यीशु मसीह जो है इनको हमेशा हरदम अपने साथ में रखते थे। लेकिन यदि यहाँ पर हम गौर करें तो एक अद्भुत सी बात होती है, एक विचित्र सी बात हो रही है कि यहाँ पर दोनों भाई हैं, याकूब और यूहन्ना, ये दोनों भाई हैं, और ये अपनी माता के साथ में आकर के यीशु के पास आकर के उसको प्रणाम किए और कुछ मांगने लगे। ये बहुत अच्छी बात है कि यदि परिवार से कोई सेवा के लिए समर्पित होता है, लेकिन यदि हम याकूब और यूहन्ना के माँ के समान हम यीशु मसीह के पास में हम इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने अपने बच्चों को यीशु मसीह आपके चेले होने के लिए छोड़ दिया है, तो मैं समझता हूं कई एक बार हमारा स्वार्थ यहाँ पर काम करता है। हमें अपने जीवन में प्रभु के कामों को करने के लिए या फिर अपने परिवार के सदस्यों को जब वे प्रभु के कामों के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें अपने स्वार्थ या अपनी जरूरतों को केवल देखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें इन बातों पर ध्यान करना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर इनके माध्यम से करना क्या चाहता है।
यहाँ पर याकूब और यूहन्ना के विषय में यदि देखा जाए तो स्पष्ट है कि यीशु मसीह ने उन्हें अपना चेला होने के लिए बुलाया, और ये याकूब और यूहन्ना अपने माता पिता को छोड़ करके जो है वो यीशु के पीछे चले आए। लेकिन यहाँ पर अभी वो अपनी माता के साथ में यीशु के पास में आने लगे, और यहाँ पर वो कह रहे हैं, यदि हम दोनों घटनाओं पर हम लोग मनन करें तो ये तीनों की मर्जी है, याकूब, यूहन्ना और उसकी माता की, ये तीनों की मर्जी है। क्या मर्जी है? यदि हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनकी इच्छा को जानने के लिए उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो, तू क्या चाहती है? तो यदि हम यहाँ पर गौर करें इस पूरी घटना के आधार पर मेरे प्रियो, तो उनकी एक मर्जी है कि यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो, तो ये याकूब और यूहन्ना एक दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर बैठे। और यदि इस वचन पर यदि हम लोग गौर करें तो ये उनका एक ऐसी मांग थी कि वे परमेश्वर के राज्य में उन चेलों से बड़ा होना चाहते थे जो यीशु मसीह ने जिनको बुलाया था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने स्पष्ट कई सारी बातों को यहाँ पर कह दिया। आइए उस पर हम थोड़ी देर मनन करें। और आज के संदेश को मैंने इस प्रकार से इसका शीर्षक रखा है, हम प्रभु से क्या मांगे। इस घटना के आधार पर हम इस बात को जानने का प्रयास करें मेरे प्रियो, क्योंकि जिस प्रकार ये दोनों भाई और अपनी माता के साथ में आकर के यीशु से जो मांग रहे हैं, आज मांगने वालों की कमी नहीं है, यीशु मसीह से प्रार्थना करने वालों की कमी नहीं है। आज इस संसार में प्रभु के पास जो है मांगने वालों की कमी नहीं है। लेकिन आज मैं एक सवाल आपके सामने में रखना चाहता हूं कि हम मांगे, लेकिन हमें ये जानना है कि हम क्या मांगते हैं। क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने स्पष्ट इस बात को कह दिया। जब वे लोग आए तो यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मत्ती रचित सुसमाचार में उसकी मां से यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या चाहते हो? यदि मरकुस रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस उसका 10 अध्याय 36 पद में मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, 35 से ही पढ़ देता हूं, 35 और 36। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो? मेरे प्रियो, एक सवाल मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। क्या यीशु मसीह को पता नहीं कि याकूब और यूहन्ना और उसकी मां क्या मांगने के लिए आए हैं? यदि इस सवाल को आज के परिवेश में, वर्तमान समय में हम देखें तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मन को खोजने और हृदय को जांचने वाले परमेश्वर है। यहाँ तक कि यीशु मसीह के सुसमाचारों में भी इस बात को लिखा गया है, जब नतनएल उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको देखा था जब तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कई एक बार यीशु मसीह पहले कभी किसी से नहीं मिले। जक्कई के जीवन के बारे में आप जानते हैं, जक्कई को यीशु मसीह कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले। लेकिन जब जक्कई उस गुलर के पेड़ में चढ़ करके यीशु का इंतजार कर रहा है, यीशु मसीह सीधा उसका नाम लेके बोलते हैं, जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उन फरीसियों के मन की बातों को यीशु मसीह ने जान लिया, जो अपने मन में विचार कर रहे थे। तो क्या जब यहाँ पर याकूब और यूहन्ना और उसकी मां क्या मांगना चाह रहे हैं, यीशु मसीह को पता नहीं? यीशु मसीह सर्वज्ञानी प्रभु है, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने ये सवाल क्यों पूछा, इसके पीछे भी कुछ अर्थ और कुछ शिक्षाएं छिपी हुई हैं, और आज मैं उन बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। यीशु मसीह को पता है मेरे प्रियो, और इस बात को मैं आज के वर्तमान परिवेश से भी जोड़ना चाहूंगा आपके जीवन से, कि यीशु को पता है कि आप क्या मांगना चाहते हैं। यीशु को पता है कि आप प्रभु से कौन सी इच्छा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में परेशान हैं, हो सकता है आप अपने बीमारियों में हैं, हो सकता है आप परिवार की चिंताएं आपके जीवन में घेरी हुई है, हो सकता है कोरोना वायरस का जो प्रभाव अभी जो दिनों दिन बढ़ रहा है हमारे देश में, पूरे विश्व में, उसकी एक चिंता हमारे पास में है। और जब हम प्रभु के पास में आ रहे हैं तो मैं इस बात को बताना चाहता हूं, प्रभु को पता है कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो पूछना चाहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि हम अपने जीवन में शिक्षाओं को प्राप्त करें। और जब यहाँ पर यीशु मसीह के पास में जब ये लोग आए हैं तो यीशु मसीह उनसे सवाल पूछ करके उनकी मनसा को भी जानना चाहते हैं, ताकि
यीशु मसीह अपने चेलों को, जो उनके साथ और 10 लोग हैं, उनको सिखा सके कि ये जो मांग रहे हैं, क्या इनकी मांग सही है या नहीं। ये जो प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं, इनकी मांग सही है या नहीं। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने जीवन में देखना है, मसीही लोग और जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि प्रार्थना करने वालों की कमी नहीं है, मांगने वालों की कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये होता है हम क्या मांगते हैं। क्योंकि यहां पर जब यीशु मसीह ने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तू क्या चाहती है, यहां वचन में लिखा है कि वे लोग बोले कि प्रभु तू कह दे यूहन्ना और याकूब एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर रहे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, कोई 22 पद को पढ़ने में सहायता करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 20 का 22 पद को पढ़ते हैं। यीशु ने उत्तर दिया कि क्या मांगते हो। हालेलुया। आज मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूं, जरूर आप इस वचन को जानते हैं, मत्ती 7 उसका 7 पद में मांगो तो तुम्हें लिए खोला जाएगा। कई सारे लोग केवल मात्र इसी वचन को कोट करके वो अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं जो भी मांगू परमेश्वर मुझे दे। लेकिन मैं आज इस एक सवाल आपके सामने में रखना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं कि प्रभु आपको दे। मैं याद करता हूं एक बहन की गवाही है जिसने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की, क्योंकि उसका बच्चा कभी अपने स्कूल में और अपनी जिंदगी में प्राइज नहीं जीतता था, वो कोई भी जो है वो मेडल्स नहीं लाता था। उसकी माँ ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरा बच्चा तो कोई भी प्राइज नहीं जीतता, सब बच्चे प्राइज जीतते, मेरा बच्चा प्राइज नहीं जीतता। और उसकी माँ जो थी वो आत्मा से भरी हुई थी और वो प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा प्राइज जीते। बस उसने इतनी ही प्रार्थना की और पता है क्या हुआ, उसके बाद में उसके जीवन में उसके बाद उसका बच्चा इतना प्राइज लाया कि घर में रखने के लिए उसकी जगह भी नहीं थी। और बोलता है आज भी वो लाता ही रहता है। हम क्या मांगते हैं। अब उसकी माँ परेशान हो गई कि इतना प्राइज क्यों लेकर के आता है। कहने का मतलब है कि कई बार हमारी प्रार्थनाएं यही होती है कि प्रभु तू दे, लेकिन जब प्रभु हमें देता है तो कई बार हम उसको संभाल नहीं पाते। लेकिन कई एक बार हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं जिसको हम जानते भी नहीं। यदि यहां पर इन लोगों की मांग को देखे, जब यीशु मसीह ने कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, तो वे लोग कहने लगे, याकूब और यूहन्ना एक दाहिनी और एक बाईं ओर, जब तेरा राज है तो अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान हो, तो ये एक दाहिनी और एक बाईं ओर बैठे। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, कई एक बार आज मसीही लोगों को भी मालूम नहीं कि वे क्या मांग रहे हैं। कई एक बार उनको पता नहीं कि वे क्या मांग रहे हैं, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना ना करें। उदाहरण के लिए कुछ बातों को मैं बोलूं, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ हमारा अनबन हो गया, यदि किसी से हमारी तू मैं हो जाती है, यदि किसी व्यक्ति के साथ जो है क्रोध में आकर के बोल देते हैं, तो हम बहुत एक अच्छे विश्वासी की नाई इस प्रकार से प्रार्थना ना करें, हे प्रभु मेरा आज उससे लड़ाई हो गया है, कल जाकर के उसका हाथ टूट जाए। क्या हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, मेरा उससे लड़ाई हो गया है? जी नहीं। हम क्या प्रार्थना करते हैं हमें समझना है। वचन में हम लोग गौर करें तो हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 पद। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए यीशु मसीह ने स्पष्ट इस बात को कहा, मत्ती 7:7 में भी पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुम जब बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो क्या तुम्हारा पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु नहीं देगा? लेकिन यीशु मसीह की एक शर्त है और वो इस शर्त ये है इस यूहन्ना 15 उसका 7 पद के अनुसार कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रभु चाहता है कि प्रभु का वचन हमारे अंदर बना रहे और हम प्रभु में बने रहे, अर्थात हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए। हमारे जीवन का एक एक कदम कि हम प्रभु की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, हमें जानना है। और यदि आप कंफर्म हैं कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जिस घटना की ओर हम लोग चल रहे हैं मेरे प्रियो, यदि वहां पर हम गौर करें तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो, याकूब और यूहन्ना के विषय में यहां पर लिखा हुआ है, उनको पता नहीं कि वो क्या मांग रहे हैं। यदि मैं कुछ बातों को यहां पर यीशु मसीह के महिमा में उस स्थान के बारे में बताऊं कि क्यों यीशु अपनी महिमा में आएंगे, एक सवाल आता है क्यों यीशु मसीह
को वो महिमा दी जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक मनुष्य थे। लेकिन क्या कारण है कि यीशु मसीह को वो महिमा दी जाएगी? उसके कई सारे कारण है, वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु के वचन के अनुसार है। यीशु मसीह उस महिमा में सिंहासन पर विराजमान इसलिए होंगे क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो निष्पाप थे, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन भी वो हमारे पापों का बोझ उठा करके कलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए वो मृत्यु को सह लिया। यीशु मसीह के शरीर में ईश्वर के सारे गुण सदैव वास करते थे। यीशु मसीह के महिमा में स्थान में आने के कई सारे कारण थे, लेकिन ये याकूब और यूहन्ना अपनी मां के साथ में वो यीशु मसीह की उस महिमा में सिंहासन में उस स्थान पे पहुंचना चाह रहे हैं जहां पर यीशु मसीह है। कहने का मतलब है कि यहां पर वो यीशु की उस महिमा को वो अपने जीवन में वो लेना चाह रहे हैं, जो शायद एक मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। इसीलिए यीशु मसीह बोलते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। और आगे यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, और मरकुस रचित सुसमाचार में कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? तो बोलो, क्या बोले? हाँ, हम ले सकते हैं। लेकिन यहां पर भी गौर करने वाली बात है कि वे प्रभु के उस महिमा में स्थान में केवल इसलिए पहुंचना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन क्या मात्र हम दुख उठाने से प्रभु की उस महिमा में स्थान तक पहुंच सकते हैं? जब तक ये परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो, जब तक ये परमेश्वर की योजना के अनुसार ना हो, मेरे प्रियो, हम कभी भी प्रभु की इस महिमा में स्थान तक पहुंच नहीं सकते अपनी मर्जी के अनुसार। तो यीशु मसीह ने उनको कह दिया, हाँ तुम वो कटोरा पियोगे, वो बपतिस्मा वो लोगे, लेकिन किसको दाहिनी ओर बैठाना, किसको बाईं ओर बैठाना, ये मेरा काम नहीं, ये पिता का काम है। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि कौन मेरी दाहिनी और कौन मेरी बाईं ओर बैठेगा। और यहां पर यदि गौर करें तो ये यीशु मसीह के वो चेले हैं जो यीशु के साथ में रहे हैं, और इनकी माता इनकी सिफारिश लेकर के यीशु के पास में आ रही है कि प्रभु एक को दाहिनी और एक को बाईं ओर कर दे। तब यीशु मसीह बोलते हैं, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। मेरे प्रियो, आज मैं इसी बात को आपके सामने में रखना चाहता हूं कि हमें पता है कि हम कौन सी बातों को मांग रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, बाइबल बताती है हम जो मांगे वो हो जाएगा। आज इस संसार में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? स्पष्ट रीति से, बहुत यहां पर सतर्क रहने वाली बात है, मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोरोना वायरस क्या हो जाए? खत्म हो जाए, है कि नहीं? सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हाँ, अच्छी बात है कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए, हम शांति के साथ में जीवन बिताएं, लेकिन इससे कहीं बड़ी बात यह है मेरे प्रियो, क्योंकि ये कोरोना वायरस चाहे कोई भी महामारी जो हमारे जीवन में जो आती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और इन सब के पीछे, इस महामारी के पीछे मनुष्य का पाप है कि मनुष्य जो पाप भरी जिंदगी में जी रहा है, आज उसका परिणाम ये हो रहा है। पाप की वजह से ही बीमारी इस जगत में आई, पाप की वजह से मृत्यु मनुष्य के जीवन में आई, पाप की वजह से ही आज हम दुख उठाते हैं, पाप की वजह से ही आज हम पीड़ा में पड़ते हैं, पाप की वजह से ही सारी बातें होती है। लेकिन आज केवल हम उस मृत्यु से बचने के लिए सीधे हम उस बीमारी को हटाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थना हो जाए परमेश्वर के वचन के अनुसार कि प्रभु तू हमें मन फिराव का मन दे, क्योंकि यह महामारी तभी हटेगी जब लोग मन फिराए। निनवे के नगर के विषय में बाइबल हमें बताती है, जब परमेश्वर ने योना को कहा था कि निनवे नगर को मैं नष्ट करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले तू जा वहां वचन का प्रचार कर, मन फिराव का प्रचार कर। शुरू में तो योना भाग रहा था, लेकिन हम लोग जानते हैं वचन में लिखा हुआ है कि दूसरी बार जब वो वहां पर जाता है, प्रचार करता है, तो सारे लोग मन फिराते हैं। और वचन में बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो उस नगर को नष्ट करने की मनसा की थी उसे बदल दी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, क्योंकि वहां के लोगों ने मन फिराया। सदोम और अमोरा नाश हो गए, क्योंकि वहां 10 व्यक्ति भी धर्मी नहीं पाए गए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यदि 10 व्यक्ति भी मिले तो मैं सदोम और अमोरा को नाश नहीं करूंगा। लेकिन लूत, उसकी पत्नी और उनके दोनों बेटियों को छोड़ करके और कोई भी वहां पर धर्मी नहीं मिला। तो परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए उनको उस नगर से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन निकलते वक्त प्रभु ने एक आज्ञा दी थी कि कोई पीछे मुड़ करके ना देखे। लेकिन लूत की पत्नी क्या की? पीछे मुड़ करके देखी कि क्या होता है सदोम और अमोरा का। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से वो नमक का खंभा बन गई।
बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम जीवन ना जिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम प्रार्थना ना करें, तो ये मात्र केवल हमारे स्वार्थ का जीवन और स्वार्थ की प्रार्थना ही होगी। और आज ज्यादातर मनुष्य ऐसे ही जी रहे हैं। और इसीलिए आज प्रभु इस वचन के द्वारा मुझको बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आइए हम जाने कि हम प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। मात्र केवल आने वाले संकट से बचने के लिए हम प्रार्थना ना करें, लेकिन हम उस संकट से बचने के लिए प्रार्थना करें जो कि हमें अनंत आग में डाल सकता है। वचन में लिखा हुआ है, तुम उससे मत डरो जो केवल शरीर की हानि करते हैं, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों की हानि करने की सामर्थ्य रखता है। इस संसार की बीमारी, इस संसार की समस्याएं हमें शारीरिक पीड़ा दे सकती है। इस संसार की मृत्यु हो सकता है मात्र केवल शारीरिक पीड़ा दे सकती है, लेकिन इससे कहीं बढ़ करके मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास वो अधिकार है कि यदि उसके वचन के अनुसार हम ना चले, हम अनंत पीड़ा में, उस अनंत आग में हम चले जाएंगे। क्योंकि इस समय आ चुका है, यीशु मसीह का आगमन बिल्कुल निकट है, और इस आगमन के साथ साथ हम उस न्याय के लिए हम तैयार किए जा रहे हैं। और बाइबल हमें बताती है, कल भी हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, इस वचन को हमने पढ़ा कि जब प्रभु न्याय करेगा तो उस समय जो है एक ऐसी परिस्थिति होगी कि उस समय हमारा न्याय कैसे होगा। वचन में लिखा है, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसके 31 पद से यदि हम 46 पद तक में पढ़े, तो वहां पर यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सुनिएगा, यहां पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और दाहिने बाएं किसको रखेगा। देखिए यहां पर वचन में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह अपनी भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। यदि यहां पर गौर करें तो यीशु मसीह ने आगे चल करके स्पष्ट इस बात को बता दिया कि जब मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा तो कौन दाहिनी ओर रहेंगे और कौन बाईं ओर, ये प्रभु ने पहले से निर्धारित कर दिया है। लेकिन वो तीनों जो है वो चाह रहे हैं कि एक दाहिनी ओर रहे और एक बाईं ओर। ये कैसे हो? परमेश्वर की योजना को बिना जाने हुए हम कभी भी हम उस स्थान पर या फिर उस चीज की हम मांग नहीं कर सकते। यदि करते हैं मेरे प्रियो तो प्रभु हमें रोकेगा। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या प्रार्थना करते हो। और इसीलिए कई एक बार लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते। वे अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए वे जो है वो प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं याद करता हूं यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया प्रभु की प्रार्थना में। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। लेकिन कई एक बार हम इस बात को जानते नहीं कि प्रभु तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रही है या नहीं हो रही, पृथ्वी में भी पूरी हो जाए। जी नहीं, ऐसी बातें नहीं। प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन के द्वारा जाने, सीखे कि प्रभु की इच्छा कैसे पूरी हो। और मैं उसकी इच्छा के अनुसार यदि जीवन जीऊंगा तो मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है आप जो भी चाहेंगे प्रभु आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। और यही तो है विश्वासियों का जीवन, कि असंभव बातों को भी आप संभव होते हुए देख पाएंगे। और चेले जब प्रेरित कहलाए, पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद जब वे वचन के अनुसार चलने लगे, उनमें अद्भुत अद्भुत बातें होने लगी, परछाइयों से भी चंगाई होने लगी। हालेलुया। रुमाल अंगोछे से भी जो है लोगों की भी चंगाई होने लगी। और इससे कहीं बढ़कर के उन्होंने अनंत जीवन का मार्ग जो बताया, लोगों ने उसे ग्रहण किया। 3-3 हजार 5-5 हजार लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए और कलीसिया में मिलाए गए। हालेलुया। ये है वचन पर चलना और प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगने की सामर्थ। लेकिन मेरे प्रियो, आज मनुष्य क्या मांग रहा है प्रभु से? आज कलीसिया प्रभु से किस बात की मांग कर रही है? क्या हम आज केवल अपने परिवारों तक सीमित रह गए हैं, या फिर आज हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने की प्रार्थना करनी है कि प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, इस पृथ्वी में भी प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। तो सवाल यह होता है कि इस पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरे प्रियो, बाइबल में हम ढूंढे, बाइबल हम पढ़े, आप जान पाएंगे प्रभु की इच्छा इस पृथ्वी में क्या है। एक वचन बोल करके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह ने बताया प्रभु की इच्छा यह नहीं कि छोटे में से छोटा कोई भी नाश हो,
लेकिन प्रभु की इच्छा यह है कि सब लोग बचाए जाए। प्रभु की इच्छा यह नहीं कि छोटे में से छोटा कोई भी नाश हो। और इसीलिए जब इस वचन को हमने पढ़ा मत्ती 25 उसका 31 से आगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि उस न्याय सिंहासन के सामने प्रभु जब न्याय करेगा तो उस समय जो दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। लेकिन बाईं ओर जिनकी संज्ञा प्रभु ने कहा जो बकरियां हैं, उनसे कहा कि वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझको भोजन नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझको कपड़े नहीं पहनाए, मैं बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तब ये दोनों कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको नंगा देखा, भूखा देखा? बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा, तुमने जो मेरे इन छोटे में से छोटे भाइयों में किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, ये समय है कि कलीसिया जाग उठे, मात्र केवल अपने आत्मिक जीवन की चिंता ना करते हुए हम अपने समाज में पाए जाने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज प्रभु ने कलीसिया को जिम्मेदारी दी है कि हम उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे जिनके लिए हो सकता है भोजन ना मिले, जिनके लिए हो सकता है पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, हो सकता है अपने समाज के उन लोगों के लिए प्रभु हमें सिखाता है कि हमें उनकी सुधि लेना है जिनकी कोई सुधि नहीं ले पा रहा। क्योंकि आज ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आज कलीसिया को, जो यीशु मसीह की देह के अंग है, आज प्रभु उनसे कहना चाहता है कि उसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। तब सवाल यह होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, और जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? सचमुच में याकूब, यूहन्ना और उसकी माता नहीं जान रहे थे कि वो क्या मांग रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल को अच्छी रीति से पढ़े, प्रभु की आत्मा को प्राप्त करें, आपकी समझ यदि प्रभु खोल दे, आप जान पाएंगे कि आप क्या मांग रहे हैं और क्या मांगना चाहिए। क्योंकि प्रभु कोई भी भली वस्तु हमारे लिए रख नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर की महिमा के विषय में बातचीत है, यीशु मसीह के महिमा में सिंहासन पर विराजने के विषय में है। और वचन में लिखा है, परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। इसलिए जो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, हम उसी परमेश्वर की स्तुति करना है। परमेश्वर जो आदर के योग्य है, हमको उसी को आदर देना है। उस आदर को हम किसी और को नहीं दे सकते। किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी को हम यदि वो आदर देते हैं, परमेश्वर जो है ऐसा कभी भी नहीं चाहता। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में भी हमें देखने की जरूरत है कि हम क्या मांगते हैं। और जब यीशु मसीह ने कहा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, और मरकुस रचित सुसमाचार में कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या तुम ले सकते हो, तो उन्होंने क्या कहा? लिखा है हाँ। और वचन में लिखा है मेरे प्रिय, बाइबल स्पष्ट बताती है, यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 2 पद में, 1 पद से ही पढ़ दीजिए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। हाँ, कलीसिया को सताने के लिए हेरोदेस राजा ने कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। देखिए यहाँ पर बाइबल बताते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में ही लिखा, ये पहली शताब्दी की ही घटना है। क्योंकि यूहन्ना और याकूब ने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, जो कटोरा तो प्रभु तो आप पीने पर है, हम लोग भी पी सकते हैं, जो बपतिस्मा आप लेने पर है हम भी ले सकते हैं। यीशु मसीह के नाम के कारण इनकी मृत्यु उसी प्रकार से हुई। कहने का मतलब ये कटोरा क्या है? यदि इस कटोरे के ऊपर में यदि हम गौर करें मेरे प्रियो, तो ये कटोरा यदि पुराने नियम में हम लोग देखें तो यिर्मयाह की पुस्तक में इसके विषय में लिखा हुआ है कि यह परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। यदि आप पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 15 और 16 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा, मैं पढ़ देता हूँ। इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उसके बीच में चलाऊंगा लड़खड़ाएंगे और वे बावले हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो कटोरा का जो अर्थ है
ये प्रभु के उस क्रोध मतलब उस दुख को अपने जीवन में लेने की बात है कि उस कटोरे में क्या है। उस कटोरे में परमेश्वर का वो क्रोध है। जब एक व्यक्ति से पीता है तो उसको उस दुख की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि यीशु मसीह ने जब उस गतसमनी बारी में था, यीशु मसीह ने कहा हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, क्योंकि उन दिनों में यहूदी परंपरा के अनुसार मैं बताना चाहता हूं इस कटोरे का संबंध परमेश्वर के क्रोध से था कि जो कोई उसे लेना चाहता था मतलब उस दुख को जो कि परमेश्वर की ओर से है। तो यहां पर यीशु मसीह ने जब उनसे कहा जो कटोरा मैं पीने पर क्या तुम पी सकते हो, उन्होंने शिक्षा से कहा हाँ मैं पी सकता हूं। याकूब जो है उसी रीति से तलवार से मारा गया। और यूहन्ना के बारे में देखें, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 9 पद में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 9 पद में पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यहां पर यूहन्ना भी जो है वो बहुत आराम से वहां पर टापू में नहीं है, वो बहुत आराम से वहां पर जो है वो अपनी छुट्टियां नहीं बिता रहा, लेकिन यहां पर वचन में लिखा है कि यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं और परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, क्योंकि पहली शताब्दी में यीशु मसीह की गवाही के कारण दुख उठाना पड़ा था। तो यहां पर ये याकूब और यूहन्ना के विषय में ये दुख इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा हम पी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब यीशु मसीह जिस कटोरे के बारे में कहा वो हम सारे मनुष्य जाति के दुखों का, पाप का वो कटोरा था जो कि उस दुख के साथ उसको सहना था। और जब यीशु मसीह ने कहा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो, ये लोग भी तैयार हो गए। लेकिन मेरे प्रियो वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कहा तुम ये कटोरा तो पियोगे पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। हालेलुया। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। मेरे प्रियो हमारी मांग क्या है और हमें क्या मांगना चाहिए। यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुनकर के केवल इतना ही बोलकर के समाप्त नहीं किया, लेकिन उनके बातों का एक सबसे मुख्य जो कारण था कि याकूब और यूहन्ना को उन 10 चेलों से ज्यादा ऊंचा स्थान उनको मिले। इसलिए यीशु मसीह ने आगे वचन में यहाँ पर कहा कि जब ये बातें यीशु मसीह ने कहा कि किनको दाहिने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं लेकिन मेरे पिता का है, तो 24 पद में लिखा है मत्ती 20 का 24 पद में, यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यीशु मसीह ने उनको एक बहुत बड़ी शिक्षा को दी कि यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहे तो वो सबका सेवक बने। और यीशु मसीह के इसी शिक्षाओं का आधार आज इस मसीह समाज अनुसरण कर रहा है कि यदि हम बड़ा होना चाहते हैं तो हमें क्या बनना होगा, सेवक बनना होगा। यदि हम ऊंचा उठना चाहते हैं तो हमें लोगों की सेवा के लिए हमें तैयार रहना होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा मेरे प्रियो, तो आज हमें अपने जीवन में इस बात को देखने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति, ये केवल याकूब और यूहन्ना की बात नहीं, इस संसार में हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि वो बड़ा बने, बड़े ओहदे पर रहे, अधिकारी बने और इस संसार के अधिकारियों के समान वो अधिकार रखने वाले हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा इस बात को सिखा दिया कि जैसा मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करे। स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बनकर के इसलिए नहीं आया मेरे प्रियो कि मनुष्य जो है उनकी सेवा टहल करे, लेकिन बाइबल बताती है वो इसलिए आया कि वो आप ही सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो आज हमें अपने जीवन में देखने की जरूरत है, यदि हम बड़ा होना चाहते हैं, हम प्रभु के राज्य में उस सिंहासन पर या फिर उस स्थान पर बैठना चाहते हैं जो आदर के योग्य है, तो हमें इस पृथ्वी पर कितना अधिक प्रभु की सेवा में समय देना होगा। कई सारे लोग प्रभु की सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन वो ओहदा तो पाना चाहते हैं, बड़ा तो होना चाहते हैं, लेकिन सेवा करना नहीं चाहते।
यीशु मसीह ने कहा 26 पद में कि परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, तुम में जो कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जो बड़ा होना चाहे वह सेवक बने, जो प्रधान होना चाहे वह दास बने। और इसीलिए मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु की सेवा करता है आज उनको जरूर एक बड़ा ओहदा मिला हुआ है, लेकिन उनका काम वही दास और सेवक के समान है। और ये केवल सेवा करने वाले या वचन प्रचार करने वाले पास्टर, पुरोहितों और सेवकों की नहीं, लेकिन ये हर एक उन विश्वासी की है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह अभी जिन लोगों को वो शिक्षा दे रहे हैं वो उस समय तो यीशु के चेले हैं। और यीशु के चेले कहाँ रहते हैं? आज के वर्तमान समय के यीशु के चेले उसकी कलीसिया के लोग हैं। इस पृथ्वी में यीशु मसीह के चेले उस कलीसिया के सदस्य हैं जिसको प्रभु ने अपने लिए तैयार की है, जिनको प्रभु ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है। हो सकता है आप किसी डिनोमिनेशन में ना हो सकता है आप किसी कहीं पर आपका मेंबरशिप ना हो, लेकिन यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलने के लिए आप समर्पण कर रहे हैं, आप उसके चेले हैं। और यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम्हें कोई बड़ा होना चाहे तो वह तुम्हारा सेवक बने। एक वचन मेरे साथ निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 25 से 27 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल इस प्रकार से बताती है यीशु मसीह ने इस बड़े होने के विषय में क्या कहा है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह ने कि कैसे हम इस पृथ्वी पर और परमेश्वर के राज्य में भी ऊंचे स्थान पर हम रह सकते। यीशु मसीह ने कहा परंतु तुम में ऐसा ना हो, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है। एक विचार या फिर एक दृश्य आप अपने सामने रख सकते हैं मेरे प्रियो, बड़ा कौन है। मान लीजिए आप किसी भोज में बैठे हैं, आप भोजन करने वाला व्यक्ति बड़ा है या फिर उसमें जो सेवा कर रहा है वो बड़ा है। सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भोजन करने वाला बैठा है वो बड़ा है, क्योंकि उसके लिए क्या हो रहा है, सारी बातें दी जा रही है, वो खाने के लिए दिया, उसे परोसा जा रहा है, उसको अच्छे से खिलाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये खाने वाला व्यक्ति को मालूम नहीं कि खाने का सामान कहाँ रखा है, कैसे इसे तैयार किया गया है। अधिकारी जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा उस भोजन करने वाले से बड़ा वो सेवा करने वाला बड़ा है। और यीशु मसीह ने कहा इसी रीति से मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। मेरे प्रियो, आज जरूर एक बड़े बनने के लिए हर एक की इच्छा होती है, जैसे कि यहाँ पर याकूब और यूहन्ना अपनी माँ के साथ में आकर वो उस बड़े स्थान पे पाना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो वो सेवक बने। आज कलीसिया अपने आप को बहुत बड़ी कहती है, लेकिन मेरे प्रियो आज प्रभु की सेवा में कितने वो आगे हैं। यदि हम सेवकाई में आगे नहीं हैं, यदि हम लोगों के आत्मिक जीवन को मन फिराने की सेवकाई में आगे नहीं है, लोगों की मदद करने के लिए आज कलीसिया आगे नहीं है, यदि हम चेले हैं और यदि हम प्रभु की सेवा में हम अपने आप को हम शामिल नहीं किए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं हम कभी बड़े नहीं हो सकते। हम अपने आप को कितनों बड़े कह दे, लेकिन हम बड़े नहीं है। आइए हम प्रभु के वचन के अनुसार, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वह सबका सेवक बने, जो तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। आइए हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु की सेवकाई से जोड़ ले। जैसा यीशु मसीह जब स्वर्ग का वो अधिकारी होकर के इस पृथ्वी पर इतना नम्र हो गया, एक गौशाले में जन्म लिया, एक बढ़ाई के परिवार में पला बढ़ा, 30 वर्ष तक उसके साथ में रहा और उसके बाद एक ऐसी साधारण सेवकाई उसने प्रारंभ की। गांव गांव नगर नगर जाके सुसमाचार प्रचार किया, बीमारों को उसने चंगाई दी और एक सेवक का गुण उसने दिखा दिया। सुसमाचारों को पढ़कर हम जान सकते हैं यीशु मसीह ने कैसे सेवक बने। आज प्रभु आज हमारे जीवन में इसी बात को बताना चाहता है। यदि हम प्रभु के राज्य में बड़ा होना चाहते हैं तो आइए हम अपने आप को प्रभु की सेवा से हम जोड़े। और इस वर्तमान समय में जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति है मेरे प्रियो, इस सेवा का बहुत अच्छा समय है कि हम उन लोगों की मदद करें जो सचमुच में जरूरतमंद है। क्योंकि वचन में जैसा लिखा हुआ है, मैं भूखा था तुमने मुझको भोजन नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझको पानी नहीं पिलाया। यदि हम जानते हैं, हम आस पड़ोस में जानते हैं कौन भूखे हैं कौन प्यासे हैं,
हम अपनी कल्पना से नहीं बोल सकते कि सबके पास जो है राहत सामग्री पहुंच रही है, लेकिन प्रभु आज ये जिम्मेदारी कलीसिया को दी है। ये मात्र केवल हमारे सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उन भूखों को खिलाया जाए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है, हर एक यीशु मसीह की चेले की जिम्मेदारी है जिनके पास पर्याप्त भोजन है। यदि नहीं है तो वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। प्रभु अपने मांगने वालों का अच्छी वस्तु कभी नहीं रख छोड़ता, और यदि हमारे पास में है, प्रभु ने दिया है, तो हमें उन लोगों की भी सुधि लेनी है जिनके पास में नहीं है। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को देख रहे हैं? आइए, प्रभु इस वचन के अनुसार हमसे कहना चाहता है कि क्या हम भी इस याकूब और यूहन्ना के समान प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं? क्या हम भी इस याकूब और यूहन्ना की माँ के समान हम यीशु के पास में प्रार्थना करते हैं, जिसे प्रभु कहते हैं तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो? या फिर हम वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरे जीवन में पूरी हो, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे परिवार में पूरी हो। प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है हमारे समाज में पूरी हो। प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है हमारे देश में पूरी हो, हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी में पूरी हो। क्या हम ये प्रार्थना कर रहे हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु से दुआ करें कि प्रभु जब इस वचन के द्वारा आप हमें सिखाते हैं कि तुम क्या प्रार्थना करते हो, वचन में लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यीशु मसीह ने कहा जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। आज प्रभु ने इस मांगने के लिस्ट को खोल दिया है, जो भी चाहे हम मांग सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमारी मांगे, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगी, और प्रभु उसमें से कोई भी भली वस्तु को रख नहीं छोड़ेगा। चाहे वो मुर्दों को जिलाने की बात ही क्यों ना हो, चाहे वो भूखों को खिलाने की बात क्यों ना हो, चाहे वो बंदीगृह में पड़े हुए उन लोगों को छुड़ाने की बात क्यों ना हो, चाहे जरूरतमंद की सहायता करने की ही बात क्यों ना हो, चाहे पाप में पड़े हुए व्यक्ति को मन फिराव का संदेश देने की बात ही क्यों ना हो, प्रभु सब के लिए अपनी कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल करेगा। क्या हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? तो आइए अपने आप को प्रभु के सेवक के समान समर्पण करें और कहें प्रभु मैं आपका सेवक होना चाहता हूँ। मैं आप सबों को ये चुनौती देना चाहता हूँ कि कौन कहेगा कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार सेवा करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मैं आपके राज्य की वृद्धि के लिए काम करूंगा, चाहे वो आत्माओं को बचाने की हो, पाप से छुटकारे की हो, चाहे असहाय लोगों तक सहायता पहुंचाने की हो, चाहे जरूरतमंद लोगों तक भूखों को भोजन खिलाने की, चाहे वो नंगों को कपड़े पहना। प्रभु मैं ये सेवा करूंगा, प्रभु मैं ये सेवा करूंगी। यदि आप अपने मन में ये निर्णय ले रहे हैं मेरे प्रियो, तो आइए मुंह खोल करके प्रार्थना करना शुरू करें, मुंह खोल करके प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर की आत्मा इस समय आपसे बातचीत कर रही है। यदि आप प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसा यीशु मसीह ने 12 चेलों को अपने साथ में इसलिए रखा था कि वे प्रभु की सेवकाई को आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ाए, उन्होंने बढ़ाया। आज इस 21वीं शताब्दी के यीशु के चेले आप और मैं हैं मेरे प्रियो, हम हैं वचन के सुनने वाले हर एक, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, क्योंकि हम वचन इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम उसके अनुसार चलें। और यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, मन से निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, यदि आप समर्पण करते हैं, प्रभु का अभिषेक इसी वक्त आपके जीवन में आएगा। और ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं भी सेवा करूंगा, बस आप मन से ये विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल बताती है, व्यवस्था विवरण उसका 28 में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर के वचन को सुने और उस पर चलने के लिए ध्यान लगाए, चौकसी करे, तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर प्रकट होंगे। हम इस वचन के अनुसार करेंगे तब होगा नहीं। प्रभु का वचन कहता है यदि हम मन में ठान ले, क्योंकि जो व्यक्ति मन में ठानता है वैसे ही वो करता है। यदि हम मन में विश्वास कर ले कि प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा, और इसीलिए मेरे प्रिय वचन में लिखा है जो विश्वास करे, विश्वास करे, विश्वास के द्वारा ही प्रभु हमें अनंत जीवन की आशीष देता है। क्योंकि प्रभु को पता है, परमेश्वर को मालूम है कि हम मन में जो विश्वास करें उसके अनुसार चलेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता पुत्र होकर के दुनिया में आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, तो प्रभु आपके पापों की क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को मेरे कांधों पर दिया है, मेरे कांधों पर दिया है, आप अपने कांधों के ऊपर में उसको महसूस कर सकते हैं, तो मेरे प्रेम बताना चाहिए प्रभु आपको सेवा करने का मन भी देगा। यदि प्रार्थना की सेवकाई प्रभु ने आपको दी है, तो आप इस बात को प्रभु के सामने अंगीकार कर सकते हैं कि प्रभु मैं आपकी उस प्रार्थना की सेवा को करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि आज का प्रभु अपने वचन में कहता है तुम जानते नहीं कि क्या मांगते हो, लेकिन यदि वचन के अनुसार हम जीवन जिए तो हम जो भी मांगे प्रभु हमें देने के लिए तैयार है।
क्योंकि वचन के अनुसार हम वचन के विपरीत कुछ भी नहीं मांगेंगे यदि हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें कि प्रभु तूने जो सेवा मुझको दी है, तूने जो हमारी कलीसिया को सेवा दी है, तूने जो अपने चेलों को जो सेवा दी है प्रभु, मैं उसे उठाने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु आपको वो सामर्थ भी देगा और वो अगुवाई भी करेगा। हालेलुया। केवल मात्र अपने धर्म के कामों के द्वारा आप परमेश्वर के इस महिमामय स्थान तक पहुंचने के लिए नहीं, जैसे यूहन्ना और याकूब ने प्रार्थना की कि जो कटोरा तू पीने पर है और जो बपतिस्मा तू लेने पर है, अर्थात वो बपतिस्मा, वो मृत्यु का बपतिस्मा, यीशु मसीह वो मृत्यु को सहने वाले थे। उन्होंने उसे स्वीकार किया और वे सोचे कि मेरे इस कर्म के द्वारा मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, कर्म से पहले विश्वास आता है। कर्म से पहले विश्वास आता है। आप क्या विश्वास करते हैं? प्रभु उस विश्वास के अनुसार आपके जीवन में प्रतिफल देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा इस समय आपसे बातचीत कर रही है। वचन के हर एक सुनने वाले जो इस समय सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है कि क्या आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में लेना चाहते हैं? क्या आप प्रभु की उस सेवकाई को करना चाहते हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है? तो आइए अपने आप को समर्पण करें और कहें, प्रभु मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके वचन पर चलूंगा, मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगी। प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु मैं अपने पापों को आपके सामने मान लेता हूँ। प्रभु मैं वैसी प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वैसी प्रार्थना नहीं करूंगी प्रभु जिसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं वचन के अनुसार नहीं समझती या नहीं समझता। प्रभु मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा जो वचन के अनुसार हो। यदि आप ऐसा समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा मेरे प्रियो, और तब आपकी प्रार्थना का प्रारूप बदल जाएगा। आपके प्रार्थना के विषय को प्रभु अपने वचन के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए मदद करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप वचन का सही ज्ञान नहीं रखते, वचन को आप नहीं पढ़ते, बाइबल के वचनों को नहीं जानते, आप उसको अधिक से मनन नहीं करते, तो आप उसके वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कलीसिया के लोगों, हर एक मसीही लोगों, हर एक यीशु मसीह के मानने वाले लोगों, आज प्रभु का वचन कहता है उसके वचन पर ध्यान करो, उसके वचन पर मनन करो, परमेश्वर के वचन से सीखो कि वो हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन हमारे सामने खुला है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। हम इसके द्वारा जान सकते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। कौन सी बातें पृथ्वी में पूरी होने के लिए रुकी है? महामारियों की चर्चा प्रभु ने कही है कि हम महामारी को हटा सकते हैं? जी नहीं, ये तो वचन के अनुसार है। महामारियां आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कोई भी महामारी से तुम्हारी हानि नहीं होगी, क्योंकि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको इस महामारी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस महामारी को दूर करने के लिए नहीं, लेकिन महामारी से बचने के लिए, प्रभु की सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें इस महामारी से बचाना, प्रभु तू हमें उस आकस्मिक मृत्यु से बचाना कि बिना आपके कार्य को किए बगैर इस पृथ्वी से मैं जाने ना पाऊं। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जीवन की सच्चाई है। आज नहीं तो कल हम सबों को इस संसार को छोड़ करके जाना है। हम सबों को इस संसार को छोड़ करके जाना है। कोई पहले जाएंगे, कोई बाद में जाएंगे। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन यदि इस पृथ्वी पर हम यीशु मसीह का विश्वास करें, इस संसार की मृत्यु को जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन वो मृत्यु नहीं, लेकिन वो हमारे लिए आराम होगा, क्योंकि प्रभु के दूसरे आगमन के समय हम जिलाए जाएंगे। और वचन में लिखा है जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, लेकिन वे सोते हैं, क्योंकि प्रभु के आगमन पर वे जिलाए जाएंगे और प्रभु उन्हें अपने अनंत राज्य में अनंतकालीन जीवन के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए, एवरलास्टिंग लाइफ के लिए परमेश्वर उनको उठा के खड़ा करेगा। क्या आप प्रभु के राज्य में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, जैसा इस पृथ्वी पर हम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के राज्य में जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं, मात्र विश्वास करने की जरूरत है। और विश्वास के अनुसार कर्म करने की जरूरत है। विश्वास के अनुसार परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करने की, उसके पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास करके उस पर चलने की जरूरत है। तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। आइए, प्रभु का वचन आपसे बोल रहा है, यदि आपकी आंखों से आंसू बहना चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपके दिल से बातचीत किया है, हो सकता है परमेश्वर आपकी अवस्था को बताया है, आपके तकलीफ की स्थिति को बताया है, हो सकता है आप कई सारे दुख और परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, विश्वास करें। यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स मानो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपके पास कोई समस्या है, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करें और अपनी उस सारी समस्याओं से छुटकारा पा ले जो प्रभु इस समय अपनी वचन की प्रतिज्ञा के द्वारा आपके जीवन में करना चाहता है।
क्या आप अपने मन को तैयार करेंगे? क्या आप अपने जीवन को समर्पण करेंगे? जब इस कोरस को जब हम गाते हैं, आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि प्रभु की इच्छा यह नहीं कि छोटे में से छोटा कोई भी नाश हो, लेकिन प्रभु की इच्छा यह है कि हम प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं, और जब मांगते हो तो अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए मांगते हो। मांगो परमेश्वर के वचन के अनुसार, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो भी मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो भी मांगा पूरा करो अरमान। सारी खता ना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो भी मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आए, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आए, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। सारी खताएं माना करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आइए हम लोग अनुग्रह वचन बोलकर हम समाप्त करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की इस आराधना में हम सभी शामिल हुए, और जितने लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबों को भी धन्यवाद। और एक छोटी सी सूचना है, और उसे ध्यान से सुने। हमारा जो अगला फेसबुक लाइव जो रहेगा वो मंगलवार, जो ट्यूसडे का दिन है, उस दिन रहेगा, और हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। और वो जो समय रहेगा वो 5 बजे से 6 बजे तक, हम लोग शाम में 5 से 6 बजे तक हम प्रभु की आराधना में फिर से हम लोग मिलेंगे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो आप और भी लोगों को आप इसकी सूचना दे सकते हैं, और यदि आप इस आराधना के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत के साथ में आशीष दें। धन्यवाद।